इस क्वेश्चन ने कहा है कि आपको जो मियोसिस होता है उसका इवोल्यूशन से क्या एडवांटेज है। भाई इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि टाइम के साथ नेचर खुद को चेंज करता है, तो नेचर के साथ इंसान को भी चेंज करना है। तो माइटोसिस में सिंपल क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, लेकिन मियोसिस में एक प्रोसेस आता है रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं और नए नए वेरिएशन बनते हैं। तो नया वेरिएशन बनता है नए इन्वायरमेंट में, तो अडेप्टेशन में आसानी होती है। तो मियोसिस इसलिए अच्छा है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत बात है। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से करते हैं सिर्फ, उनको मियोसिस की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो माइटोसिस से करते हैं। एसेक्सुअल में मियोसिस की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन चाहिए होता है। मेल का गैमेट बना, मेल तो डिप्लॉयड है ना, नॉर्मल इंसान क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो उसका स्पर्म बनता है या फीमेल का एग बनता है वो हैप्लॉइड बनता है। तो प्लॉइडी को घटाने के लिए मियोसिस यूज़ होती है। तो अगर कहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वहाँ तो मियोसिस का कोई यूज़ नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यही सही है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो अगर नेचर में कुछ चेंज हुआ है तो वो पर्सन में भी चेंज होगा, जिसकी वजह से वो नेचर में अडेप्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा पढ़ते हैं, मियोसिस अल्टरनेट विद माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मेरे को ये स्टेटमेंट समझ में आया कि मियोसिस अपने आप को, पहले मियोसिस हो गया एक जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में माइटोसिस, तीसरी जनरेशन में मियोसिस, ये थोड़ी होता है, ये तो नहीं होता। द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मियोसिस होती इसलिए है कि जेनेटिक वेरिएशन आए, होती ही इसलिए है कि मेल फीमेल अलग अलग, तो ये तो गलत है। तो आंसर बी होगा, करेक्ट ऑप्शन 2।